भाजपाई नेता की हार से मचा हाहाकार, 4 समर्थकों ने हार के सदमे में दे दी जान। नहीं रुक रहा लोगों के आंसुओं का सैलाब। कौन है ये नेता जिसके हारने पर मचा हाहाकार? महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने कभी कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। यही वो कविता है जिसे भाजपा की नींव रखने वाले दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी अक्सर गुनगुनाया करते थे। तो भला उन्हीं की पार्टी की युवा नेता पंकजा मुंडे एक हार से कैसे टूट सकती है? उनके आगे तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये बात शायद उनके समर्थक नहीं समझते, क्योंकि पंकजा मुंडे के साथ उनका ऐसा भावनात्मक रिश्ता जुड़ गया है कि 4 जून को जब चुनावी नतीजे आए तो 44 साल की पंकजा मुंडे की हार से महाराष्ट्र में इस कदर हाहाकार मचा कि किसी ने जान दे दी तो कहीं आंसुओं का सैलाब आ गया। आज के दौर में किसी नेता के लिए इस कदर लोगों को फूट फूट कर रोते हुए शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि ये आंसू कमाने के लिए खुद को खपाना पड़ता है, लोगों के दुख सुख में शामिल होना पड़ता है। और ये काम बीजेपी की युवा नेता पंकजा मुंडे से बेहतर भला कौन जानता होगा, जिन्होंने सिर से पिता का साया उठने के बाद हिम्मत हारने की बजाय खुद को राजनीति में उतारने का फैसला किया और लोगों के बीच जाकर काम किया, जिसका असर यह हुआ कि बीजेपी ने उन्हें इस बार महाराष्ट्र की बीड़ लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो पंकजा मुंडे के साथ साथ उनके समर्थकों को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस सीट से कभी पंकजा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे लगातार 2 बार सांसद रहे, वो बीड़ लोकसभा सीट पंकजा मुंडे महज 6,500 वोटों से हार गई। उन्हें शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी के उम्मीदवार बजरंग मनोहर सोनवणे ने हरा दिया। एनसीपी उम्मीदवार बजरंग मनोहर को 6,83,950 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को 6,77,397 वोट मिले। इस तरह से पंकजा मुंडे अपने पिता की सीट 6,553 वोटों से हार गई। बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे के लिए खुद पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद पंकजा मुंडे चुनाव हार गई, जिसके बाद तो मानो बीड़ लोकसभा क्षेत्र में हाहाकार मच गया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने गोपीनाथ जी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी बेटी पंकजा को दी है। मेरा अनुरोध है, 13 मई को बेटी पंकजा मुंडे को भारी मतों से विजयी बनाएं। पंकजा मुंडे को मिली हार को उनके समर्थकों ने दिल से लगा लिया और इस हार के सदमे में जान देने लगे। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद अब तक 4 समर्थक जान दे चुके हैं। 7 जून को लातूर के सचिन मुंडे ने जान दे दी। 9 जून को बीड़ के पांडुरंग सोनवणे ने जान दे दी। 10 जून को बीड़ के पोपट वाय भसे ने जान दे दी। 16 जून को गणेश बड़े ने खेत में फांसी लगा ली। बीड़ में बीजेपी को मिली हार के बाद समर्थकों के जान देने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा, जिसके बाद खुद पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से भावुक अपील करते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में जिन युवाओं ने आत्महत्या की उससे मैं दुखी हूँ। जिसको मुझ पर प्यार और विश्वास नहीं है वो अपनी जान जोखिम में डालेगा। मैं लड़ रही हूँ और धैर्य रख रही हूँ। आप भी सकारात्मक रहें और धैर्य रखें। मैंने हार स्वीकार कर ली है, आपको भी इसे स्वीकार करना होगा। अंधेरी रात के बाद ही रोशनी आती है। आप सभी मेरे जीवन की रोशनी है, प्लीज सकारात्मक रहें। पंकजा मुंडे पहली बार अपने पिता गोपीनाथ मुंडे की सीट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन महज 6,500 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके समर्थक जान देने लगे, जिससे दुखी पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से ऐसा ना करने की अपील की और जितने भी समर्थकों ने अब तक जान गंवाई खुद उनके घर जाकर दुख बांट रही हैं। इस दौरान जब वो अपने समर्थक गणेश बड़े के घर पहुंची तो इस कदर दुखी हो गई कि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और फफक फफक कर रोने लगी। Ay, kamu pada
अपने समर्थकों की मौत पर रो रही पंकजा मुंडे के बारे में आपको बता दें कि वो महाराष्ट्र के कद्दावर राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता गोपीनाथ मुंडे साल 2009 से 2014 तक विपक्ष में उपनेता रहे। 1991 से 1995 तक महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता रहे। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। 2009 से 2014 में बीड़ लोकसभा सीट से जीते। साल 2014 में 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आए गोपीनाथ मुंडे को पीएम मोदी ने साल 2014 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान मंत्री भी बनाया था। लेकिन 26 मई 2014 को गोपीनाथ मुंडे ने मंत्री पद की शपथ ली और ठीक 10 दिन बाद एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई, जिसके बाद महाराष्ट्र की बीड़ सीट पर उपचुनाव हुआ और उनकी बेटी प्रीतमा मुंडे करीब 7 लाख वोटों से जीत गई। साल 2019 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने प्रीतमा मुंडे को टिकट दिया और इस बार 1,68,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने प्रीतमा मुंडे का टिकट काटकर उनकी बहन पंकजा मुंडे को चुनाव मैदान में उतार दिया और खुद पीएम मोदी भी उनके लिए प्रचार करने भीड़ गए। इसके बावजूद जब चुनावी नतीजे आए तो पंकजा मुंडे महज 6,500 वोटों से चुनाव हार गई। उनकी इस हार के बाद समर्थकों को भी इस कदर सदमा लग गया कि अब तक 4 लोगों ने जान दे दी, जिसके बाद खुद पंकजा मुंडे को अपने समर्थकों से अपील करनी पड़ रही है कि वो ऐसा ना करें। एक नेता की हार पर लोगों को इस तरह से जान देते हुए इससे पहले क्या आपने कभी देखा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बीड़ में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। हमले के आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। शिंदे जी ने अभी अपनी भाषण में इसका उल्लेख भी किया। कसाब समेत जो 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ऐसा लगता है कांग्रेस उनसे कोई रिश्तेदारी निभा रही है। देश पूछना चाहता है कांग्रेस के लोगों और आतंकवादियों का ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश भूला नहीं है वो दिन जब कांग्रेस के समय में आतंकियों का स्वागत प्रधानमंत्री आवास में होता था और देश ने वो दिन भी देखा था जब दिल्ली में बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी। आतंकवादियों के मरने पर इंडी अगाड़ी वालों, वही दिन देश में वापस लाना चाहते हो? याद रखो, मोदी चट्टान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है।